बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के साथ ऐलान जंग कर दिया है और इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को तस्लीम न करने का ऐलान किया है, जो आज तक नहीं हुआ। इस तरह से कोई मुल्क नहीं चलता, लेकिन जाहिरी बात है कि इन्होंने रियासत नहीं सियासत बचानी है। इस हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं और मौलाना फजलुर रहमान ने कहते कहते गलती से बहुत कुछ कह दिया है और किस तरह से इस वक्त एक नई चिंगारी लगा दी है कि क्या फौज और अदलिया ने इस वक्त इस पूरे पीडीएम इत्तेहाद को धोखा दिया है, क्या इनकी पीठ में छुरा घोंपा गया है। इस हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी हैं। दूसरी जानिब कप्तान का वजीर आजम हाउस की जानिब सफर आसान होता जा रहा है, रास्ता साफ किया जा रहा है और ये रास्ता कप्तान साफ नहीं कर रहा, ये रास्ता मुक्तदर हल्के साफ नहीं कर रहे, ये रास्ते पर से रुकावटें अदलिया नहीं हटा रही। ये पूरा भानमती का कुंबा चाहते ना चाहते इसी काम पर खुद लगा हुआ है। इस वक्त इनकी हालत काबिल तरस है क्योंकि ये अवाम में नहीं जा सकते, क्योंकि अवाम इन्हें चोर कहते हैं। ये इलेक्शंस में नहीं जा सकते क्योंकि वोटर इन्हें मुस्तरद करते हैं। ये पंजाब असेंबली में नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है। और ये अदालत में इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि इनके पास कोई कानूनी दलील नहीं है और इनके अपने वकला ये बात मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि इनके पास कोई लीगल या टेक्निकल पॉइंट काबिल डिबेट नहीं रहा। अब ये जो इन्होंने अदालत के बाइकाट का ऐलान किया है, ये कितनी खतरनाक चीज है। आप जरा अंदाजा लगाइए कि अगर अदालत इस बाइकाट पर अपनी रिट नहीं मनवाती तो ये अदालत का अब बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि कल को जिसकी मर्जी होगी उठेगा और कहेगा कि अदालतों के फैसलों को मैं नहीं मानता। तो ये चीजें इस तरह से नहीं चलती और ये इन्हीं अदालतों, इन्हीं जजेस और इसी 3 रुकनी बेंच के फैसले पर भंगड़े डाल रहे थे ज्यादा दूर नहीं, आज से तकरीबन 9 दिन पहले। और इन्होंने अब जो हमले शुरू कर दिए हैं ये इंतहाई खतरनाक हैं। और मरियम नवाज ने जिस तरह की बातें की, साद रफीक ने भी एक खतरनाक ट्वीट दागा और आपको अता तारड़ का पंजाब असेंबली में एक इंतहाई नाजेबा इशारा याद होगा। वो इशारा इन्होंने अपनी ट्वीट में पाकिस्तान के निज़ामे इंसाफ को किया है और जो दरमियानी उंगली दिखाई जाती है वो ख्वाजा साद रफीक ने दिखाई है। वो सिटिंग मिनिस्टर हैं पाकिस्तान में इस वक्त और निज़ामे इंसाफ के बारे में वो कह रहे हैं कि ऐसी की तैसी सियासत नहीं बचती तो ना बचे, हमारी हुकूमत नहीं बचती तो ना बचे, अब हम सबको सीधा कर लेंगे। यानी ये इस कदर एग्रेसिव हो चुके हैं क्योंकि इनकी सियासत इन्हें खत्म होती हुई नजर आ रही है। नाज़रीन कराम, आपको पता है कि डिप्टी स्पीकर रूलिंग ठीक 2 दिन, एक हफ्ते का दिन जब अदालत लगी लाहौर रजिस्ट्री में और फिर कल जब सोमवार को अदालत लगी, तो ये एक मर्तबा भी कोई एक दलील इनका पूरा वकला का पैनल नहीं दे सका। वक्त मांग रहे हैं, एक चीज नहीं बता पा रहे। ना डिप्टी स्पीकर इस वक्त इन्हें मिल रहा है और ना ही डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का हवाला दिया वो हवाला किसी को मिल रहा है कि वो इस वक्त कहां है। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमती इत्तेहाद और पीडीएम ने सर जोड़ा। इस हवाले से पहले भी खबरें हमारे पास थी कि इन्होंने बाइकाट करना है, इन्होंने फैसले नहीं मानने। अब देखें खान के खिलाफ किस किस तरह के फैसले आए। अगर खान वफाकी हुकूमत के अंदर डट जाता कि मैं अदालत के बेंच को नहीं मानता, अदालत के फैसले को नहीं मानता, मैं अदालत का बाइकआउट करता हूं, तो इन्होंने उस वक्त आसमान सर पर उठाना था कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। और यही फर्क है इमरान खान में और इनमें। ये कहते हैं कि इमरान खान इदारों को प्रेशर डालता है, हालांकि इदारों पर प्रेशर तो ये है कि जीएचक्यू के सामने एहतजाज करेंगे। अदारों पर प्रेशर ये है कि सॉफ्ट मुदाखलत से पहले पूरी पाकिस्तानी कौम से माफी मांगो। इदारों पर प्रेशर ये है कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अभी भी इमरान खान के सहूलतकार बैठे हैं। ये बातें करना और सीधे फायर करना, ये मुदाखलत है। इस वक्त इन्होंने कोई पर्दा नहीं रखा और खुलकर पाकिस्तान की अदलिया के साथ जंग का आगाज किया है। और मैं समझता हूं कि अदालत ने बड़ा अच्छा फैसला किया कि फुल बेंच नहीं बनाया। बना लेते, वैसे
तो भी इन्होंने वहां से भी गंदे ही होना था, लेकिन ये एक तरह का सरेंडर होना था। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आज कुछ देर में शुरू होने वाली कार्रवाई में अब अदालत को अपनी रिट मनवानी होगी। आपको पता है कि रात को फजलुर रहमान आया, दीगर इनके लोग आए, बिलावल भुट्टो ने अपना मंजन बेचा और वजीर आजम हाउस में ये इजलास हो रहे हैं। वजीर आजम हाउस से इस वक्त अटैक्स हो रहे हैं। बिलावल ने कहा कि पार्लिमान भी तो एक इदारा है, तो आपका भी पूरा इदारा बैठे। तो ये आपको याद नहीं आया जब कासिम सूरी की रूलिंग थी, उस पर तो आप बगले बजा रहे थे। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि इन्होंने फजलुर रहमान समेत तमाम इत्तेहादियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम इस कार्रवाई का बाइकाट करते हैं, और इन्होंने ये कहा कि फुल कोर्ट नहीं बनता तो 3 रुकनी बेंच के सामने हम पेश नहीं होंगे, और अदलिया ने हमारे मुतालिबे पर गौर नहीं किया और फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया। अदालत ने फुल कोर्ट का मुतालिबा मुस्तरद किया, हम इस बेंच को मुस्तरद करते हैं। मैं समझता हूं कि अदालत को फैसला दे देना चाहिए था कल, जब आपने एक दिन में 19 मरतबा इनसे पूछा कि कोई वजह तो बताओ। ये इसके बाद सियासी मामलात पर आ जाते थे, ये इसके बाद नाराज होना शुरू हो जाते थे कि हमसे पूछा क्यों जा रहा है कि हमने जो किया वो किस कानून के तहत किया। दर हकीकत अदालत ने इन्हें आज आखिरी मौका दिया और इन्होंने इसका नाजायज फायदा उठाया अदालतों के फैसलों को मुतनाज़ बनाने के लिए। अब इस सब में आपको ये सूरत हाल बता दूं कि मौलाना ने बड़ी अजीब बात की है। ये मौलाना को सुने, ये स्लिप ऑफ टंग ऑन पर्पस है या नॉट ऑन पर्पस है। ये सीनियर सियासतदान है तो इन्हें पता है कि कहां पर क्या बोलना है, तो ये जानबूझकर किया गया है। फौज पर तो ये पहले ही हमला आवर हैं, पहले इनका ये बयान सुने। लेकिन बदकिस्मती से फौज ने, अदलिया ने, बेंच ने एक गैर जानिबदार की हैसियत में ठंडे दिल के साथ हमारे मुतालबे पर गौर करने के बजाय और उसे कबूल करने के बजाय मुस्तरद कर दिया है। जी, फौज ने, और फिर कहते हैं कि अदलिया ने। अगर इनके जुमले को पूरा पढ़ा जाए तो यह है कि बदकिस्मती से फौज ने और अदलिया ने फुल बेंच बनाने का मशवरा, इनका मशवरा जो है वो मुस्तरद कर दिया। तो अब यहाँ पर 1-2 सवालात हैं। अब आप देखें कि इस वक्त सूरत हाल किस कदर इंपॉर्टेंट और दिलचस्प हो चुकी है कि ये इस वक्त मुजाहिमत का बयानिया लेकर चल रहे हैं। अवाम इनका साथ नहीं दे रही, क्योंकि अवाम को पता है कि ये इदारों पर हमले कर रहे हैं। खान का इदारों पर तनकीद करना वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म था। बड़ा वाज़ेह फर्क है। और इमरान खान कभी नवाज शरीफ नहीं बनेगा, इमरान खान कभी फजलुर रहमान या मरियम नवाज नहीं बनेगा। अपने सियासी मफादात की खातिर मुल्क को दांव पर नहीं लगाएगा। इमरान खान ने जजिस से जितने मुतालबे किए इज्जत और एहतराम के दायरे में रहकर किए। इमरान खान ने किसी फैसले पर नहीं कहा कि मैं नहीं मानता, और यही वो बुनियादी फर्क है। और ये अपने आप को मजीद एक्सपोज कर रहे हैं, ये मजीद गंदे हो रहे हैं और इन्हें कोई समझ नहीं आ रही कि क्या करना है क्या नहीं करना। अलबत्ता खान इस वक्त हाथ पर हाथ रख कर बैठा है और खान को इस वक्त कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड इनका ऑन हो चुका है और अब ये अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारेंगे। अब इन्होंने आगे कुआं पीछे खाई, इनमें से किसी एक को चुनना है। खान को गिरती दीवार को धक्का देने की भी जरूरत नहीं है। अभी तो इनकी अदालत में कुछ देर बाद जो दुर्गत बननी है उसका भी पूरी कौम को शिद्दत से इंतजार है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।